हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन और मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप घर बैठे ही अपनी ओसीडी से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सीबीटी का यूज कर कर अपनी ओसीडी से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। डॉक्टर कशिका जैन के नाम से आपको मिल जाएगा वो ऐप। उसमें ओसीडी की फ्री एक्सरसाइजेस आप सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो को हर जरूरतमंद के साथ शेयर करना जरूर याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ। आपके लाइक्स कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरी वीडियोस आपको हेल्प करती हैं। इसको जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज ओसीडी के बारे में। तो हम जानते हैं कि हमारे दिमाग में ओसीडी में ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं। अभी जो ऑब्सेसिव थॉट आती हैं, क्योंकि ये बार बार आती हैं, ऑब्सेशन की तरह से आती हैं, और ये ऑब्सेसिव थॉट हमारे को टेंशन एंजाइटी देती हैं। इसमें जो मेन होता है वो होता है फियर, यानी कि हमें डर होता है कि हमारा माइंड जो हमें थॉट दे रहा है, अगर हमने उस पर एक्ट नहीं किया, रीअश्योर नहीं किया, किसी तरह से चेक नहीं किया, तो फिर कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा जो भी हमारा माइंड हमें बता रहा होता है। तो उससे बचने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। अब कंपल्शन कैसे होते हैं? कुछ लोग के कंपल्शन विजिबल होते हैं, वो फिजिकल उस पे जैसे हाथ धोते रहेंगे, घंटों घंटों तक नहाएंगे, कुछ सामान चेक कर लेंगे, या कोई काम कर रहे हैं और दिमाग में थॉट आए से मिटाना है तो उससे मिटा देंगे। इस तरीके के उनके फिजिकल कंपल्शंस होते हैं। कुछ लोगों के मेंटल कंपल्शंस होते हैं, यानी कि दूसरा कोई देख नहीं सकता लेकिन वो बार बार रिश्योर करते रहेंगे, उनके अंदर ही उधेड़-बुन चलती रहेगी। और कुछ लोग प्रॉक्सी कंपल्शन भी कराते हैं। अब ये क्या होता है कि खुद तो करेंगे ही, लेकिन उनके आसपास के जो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हैं, उनको भी फोर्स करेंगे कि वो भी ऐसा करें। तो अब किसी भी तरीके से आपके दिमाग में कोई भी इंट्रूसिव थॉट आ रही है, वो आपको डरा रही है, आपको टेंशन दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है और आपसे कंपल्सिव बिहेवियर करा रही है, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है और आपके आसपास के लोग भी आपसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि दिमाग में थॉट ही तो आ रहा है, उस पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो लोग भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो ठीक तो हो जाती है, लेकिन जब तक इस पर वर्क नहीं किया जाएगा तो ये ठीक कैसे होगी। तो हमारे दिमाग में ऐसी ऑब्सेसिव थॉट्स आती रहती हैं। हम क्या है ये समझ नहीं पाते कि ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, इनकी नेचर में ही डिफेक्ट होता है। अगर ये डिफेक्टिव नहीं होती, ये प्रोडक्टिव थॉट्स होती, तो फिर आप इनसे कभी टेंशन, एंजाइटी, फियर आपको होता ही नहीं। आप हैप्पीली इन पर एक्ट करते और आपकी लाइफ बेटर होती, वैल्यूएडिशन होता, आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता, आपको परेशानी ही नहीं होती। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक तरीके की थॉट्स बार बार आती हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूएडिशन कर रही होती है। हमें परफेक्शन अचीव करना होता है, उसके लिए हमारा फोकस होता है वहां पर, तो हमारे दिमाग में ऐसा चलता है। तो वो ओसीडी नहीं होती है, वो हमारा एक पर्पस है, क्लियर है, जिस पर हम काम कर रहे हैं एक गोल पर, और उससे रिलेटेड बार बार थॉट आ रही है और हम उसको परफेक्शन के लेवल तक अचीव करने के लिए बार बार उस पर एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं। तो वो ओसीडी नहीं है। ओसीडी कब है? जब ऑब्सेसिव थॉट्स आ रही है, इंट्रूसिव थॉट्स आ रही हैं, आपको पता है कि ये थॉट्स वेस्ट थॉट है और फिर भी आप बाउंड हो गए हैं उस पर कंपल्शन करने के लिए और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है? जब हम थॉट्स पर एक्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है। शॉर्ट टर्म रिलीफ के बाद फिर से वही नेगेटिव थॉट्स, एंगर, गिल्ट और ये ओसीडी की चेन बार बार चलती रहती है। तो अब हमें समझना होगा कि जो थॉट्स हैं ये डिफेक्टिव हो सकती हैं। तो इन डिफेक्टिव थॉट्स को खत्म करने के लिए इन्हें पहचानना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि ओसीडी में किस तरीके की थॉट्स आती हैं। देखिए, ओसीडी में जो थिंकिंग एरर होती हैं वो मैजिकल थिंकिंग, नाम ही बता रहा है मैजिकल थिंकिंग, यानी कि एक ऐसी चीज जैसे जादू से कुछ हो गया हो। जैसे मैं आपको सपना केस का एग्जांपल दूंगी। एक सज्जन जिनको कंटामिनेशन ओसीडी था, तो उनको ऐसा लगता था कि दूर कहीं अगर डेड बॉडी भी देख लेंगे तो उसके छींटे उड़कर उनके ऊपर आ गए और वो गंदे हो गए हैं, और इसलिए वो बार बार हाथ धोते थे। अब दूर कहीं डेड बॉडी जा रही है, दूर से डेड बॉडी रखी हुई देख ली है, तो कैसे उसके छींटे उड़कर आ सकते हैं? लेकिन उनके दिमाग में ये बार बार थॉट आता था। या एक लड़का है जिसको ऐसा लगता है कि वो जो भी पेपर पेन पर लिखता है उसमें जर्म्स लग गए हैं और वो मिट गए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये क्या है? मैजिकल थिंकिंग है। इस तरीके से
और ऑल और नन, या तो करेंगे तो सारा करेंगे या तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे अगर नहाना है तो पूरा एक पैटर्न फॉलो करके, काउंट फॉलो कर कर नहाएंगे कि 5 बार ये वाला हाथ रगड़ना है, फिर ये वाला रगड़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ करना है, मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक वे में उसको करेंगे तो परफेक्शन से ही बिल्कुल एकदम करेंगे, या तो पूरा पूरा, या नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे। तो जैसे मेरा एक केस, वो या तो नहाने में उसको 2.5 घंटे लगते थे, या तो नहाए या फिर वो नहाए ही नहीं। तो उसने क्या किया कि जब उसको देखने लगा कि घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो फिर उसने नहाना ही एस्केप करना शुरू कर दिया कि बहुत ही जरूरी हो, कहीं जाना है तो नहाना है। तो ऑल और नन, या तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे ही नीड फॉर सर्टेनिटी यानी कि हर चीज में ये है कि सर्टेन फिक्स होना चाहिए कि हाँ ऐसे ही हो गया। उसके लिए बार बार वो क्या करेंगे, खुद को चेक करते रहेंगे, रीअश्योरेंस पूछते रहेंगे। जैसे एक लड़का जब वो ड्राइव करता था, उसको इस तरीके का वहम होता था कि उसने शायद पीछे किसी को हिट कर दिया है, तो वो आगे जाने के बाद वापस लौट कर आना, सब कुछ देखना, इसी तरीके से 4 बार जब तक देख ना ले तब तक नहीं, क्योंकि दिमाग में क्या चलता है, व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो। अब भाई ऐसा हो गया तो मतलब लाइफ में किसी के भी सर्टेनिटी तो आती नहीं है ना, ऐसे होती नहीं है। तो ऐसे व्हाट इफ तो सभी के दिमाग में घूम सकता है, लेकिन जो उसरी वाले होते हैं उनके दिमाग में ये हावी हो जाता है। तो हमें समझना है कि इस तरीके की जो थिंकिंग होती है वो एक डिस्टॉर्टेड पैटर्न होते हैं, और हमें उस पर एक्ट करना कोई जरूरी नहीं होता है। आगे समझते हैं, नीड टू कंट्रोल थॉट। ओसीडी वाले को परेशान होते हुए देखा जाता है कि ये जो थॉट आ रही है, ये आई क्यों नहीं है मेरे दिमाग में, आनी ही नहीं चाहिए। अगर ये आ रही है, ये ऐसी थॉट आ रही है, तो यानी कि मैं बुरा हूं, ये मेरी गलत बात है, मेरा कैरेक्टर ऐसा है। और वो उस थॉट को कंट्रोल करने की उनको बहुत ज्यादा नीड होती है कि ये बड़ा एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है कि मुझे अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। भाई आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ये माइंड का फीचर है, उसका काम है कि वो थॉट्स को प्रोड्यूस करे और थॉट्स को सर्व करे। अब आपने कभी अपने हार्ट से, किडनी से कंप्लेन की है कि 24 घंटे क्यों फंक्शनिंग में रहते हो? नहीं, माइंड से बड़ी कंप्लेंट होती है। माइंड का काम है थॉट्स को प्रोड्यूस करना, तो इंट्रूसिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स भी वो प्रोड्यूस करता है। तो अगर थॉट्स आ रही हैं तो आपको नहीं कंट्रोल करने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपको किस थॉट पर फोकस करना है या किस थॉट पर फोकस नहीं करना है ये आपके हाथ में है। तो बस इतना ही कर सकते हैं। और क्या होता है, ये है ओवर एस्टिमेशन ऑफ डेंजर, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक थॉट आती है, यानी कि वर्स्ट से, मतलब जितना जो होता है उससे भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब इतना मैग्निफिकेशन होता है और वो भी कैटास्ट्रॉफिक नेचर का, मतलब राई को पहाड़ बनाकर देखना, तो थोड़ा बहुत अगर किसी काम में रिस्क भी है तो किसमें नहीं होता। लेकिन ओसीडी वाले को लगता है कि इसमें एक्सट्रीम रिस्क है, कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो किसी की डेथ हो जाएगी, मेरी खुद की डेथ हो जाएगी, जर्म्स लग जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी, सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जिसको भी जिस तरीके की ओसीडी होती है उसको उसमें डेंजर वो है, वो एक्सट्रीम लेवल का लगता है, उसका माइंड उसे मैग्नीफाई करके सब चीजें बताता है। ऐसे ही इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपने आप को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, यानी कि जो चीजें उनकी रेंज से बाहर भी हैं उसके लिए भी पर्सनलाइजेशन कर लेना, और ऐसे मानना कि सब चीजों के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कई बार सेल्फ ब्लेमिंग हो जाती है इसमें, इतना ज्यादा या इतना ओवर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वो उस कंपल्शन में, उस ऑब्सेशन में फंसे ही रहते हैं कि उनकी वजह से कहीं किसी फैमिली मेंबर को कुछ ना हो जाए। जैसे मेरे एक केस, उनको ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने 4 बार ड्रॉर नहीं वो करी तो उनके मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, इस तरीके का उनको, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे कि मुझे ये करना है तो करना ही है, भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अगर अपने फादर मदर की हेल्थ के लिए 4 बार चेक भी कर लिया तो क्या हो गया। उनका दिमाग इस तरीके से कन्विंस करते जा रहे थे, और अपने आप को ब्लेम करना, अगर उनकी मम्मी के जरा सा भी सर्दी जुकाम भी हो गया तो ब्लेम करना अपने आप को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। जस्ट राइट, यानी कि हर चीज में परफेक्शन की हद ही मचा देना कि बिल्कुल ही सही है, मतलब अगर जरा सा भी कोई चीज टेढ़ी हो गई है तो उसे सीधे करके रखना, बिल्कुल एक सिमेट्री में रखना, हर तरीके से एक परफेक्शन के लिए बार बार उस चीज को करते रहना। अब इतना परफेक्शन और इतना दिमाग में फियर के साथ अगर आप परफेक्शन करने चलेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इनमें से किसी भी तरीके का अगर थॉट पैटर्न आपका है तो समझ जाइए ये डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न है, और इस तरीके की डिस्टॉर्टेड मॉडिफाइड थॉट्स को आपको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपल सा अपनी जो इंट्रूसिव थॉट आती है
उसमें पहचानना है कि इनमें से किस तरीके का डिस्टॉर्शन आपके साथ हो रहा है। जैसे ही आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता कि ये डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न है, तब तक उन पर एक्ट करना एक तरीके से हमारे लिए ऐसा होता है कि नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये डिफेक्टिव थॉट पैटर्न है, तो फिर वहां पर हम अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगेगी, जादू से तो कुछ भी नहीं होगा ना, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो फिर आपका माइंड उसमें सेट होने लगता है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, आप ये ABCDE इसको जानते ही हैं, ये CBT की ही एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ, बिकॉज OCD में क्या है, ऑब्सेशन आपके माइंड में और कंपल्शन आपकी बॉडी के थ्रू है, जो कॉमनली है। कुछ लोगों को ऑब्सेशन एंड कंपल्शन मेंटली होते हैं, लेकिन मैं जनरल सबके बारे में बात कर रही हूँ। तो हमें दो लेवल पर काम करना है, एक तो अपने ऑब्सेशन यानी कि माइंड के लेवल पर रिप्रोग्राम करना है, और एक कंपल्शन यानी कि बॉडी के लेवल पर करना है। मैं इस वीडियो में दोनों ही बताऊंगी, ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या है, ये ABCDE इस तरीके से 5 कॉलम्स है, और ये जो स्टार्टिंग के 3 कॉलम्स हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन करने वाले हैं। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट यानी कि वो इवेंट, वो सिचुएशन जिसकी वजह से दिमाग में थॉट आती हैं। बी में होता है हमारा वो बिलीफ, वो थॉट जो हमारा उस इवेंट से रिगार्डिंग बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या है, और नीचे चंक डाउन करना होता है, देखना होता है कि जो बिलीफ बना हुआ है उससे रिलेटेड प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, क्या रेफरेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, या इंटरप्रिटेशन माइंड ने क्या निकाली है। इससे क्लैरिटी आ जाती है। सी में कॉन्सिक्वेंसेस 4 लेवल पर आते हैं। क्या आपको इमोशन आता है, क्या आपके दिमाग में और साइकोलॉजिकल लेवल पर चलता है, थॉट्स चलती रहती हैं किस तरह की। उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, क्योंकि जब भी आपको कोई फीलिंग आएगी तो मस्कुलर सिस्टम में यानी कि आपके बॉडी में आएगी ही आएगी। तो उसके फिजिकल सिम्टम्स किसी को लाइट तो किसी को मॉडरेट लेवल पे, सीवियर लेवल पर आते हैं। ऐसे ही बिहेवियर में आते हैं। बिहेवियर में वही कंपल्शन करना, आपका माइंड में जो थॉट आ रही है उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं। जैसे थॉट आया कि यहाँ पर जम से तो हाथ धो लिए, ये हो गया आपका बिहेवियर। सो यहाँ पर बिहेवियर जरूरी नहीं एक्ट करना, अवॉइडेंस भी बिहेवियर होता है कि आपने उस चीज को अवॉइड ही कर दिया। तो जो भी है आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, इसका बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करना होता है, क्योंकि जब आप पूरा डिफाइन कर देते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से एक्टिवेटिंग इवेंट देखकर एकदम थॉट नहीं आकर सबसे पहले आपका इमोशन आ जाता है। तो अगर सबसे पहले इमोशन भी आ गया तो फिर आप अपने इमोशन से थॉट तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे हमें वो नहीं करना है कि सिस्टम से कि पहले ए भरना है, फिर बी भरना है, फिर सी भरना है। इसको आप कैसे भी भर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे एक पजल होती है ना, उसका कोई भी टुकड़ा पहले लगाना शुरू कर दो और फिर छांट छांट के रखने शुरू कर दो, तो वो एक टाइम पे कंप्लीट हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट करना है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहीं से शुरू करना है, कहीं से भी, लेकिन आपको ये पूरा क्लियर करना है। क्योंकि ये क्या है, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो आपको हो रही है उसकी क्लैरिटी के लिए है। अब ये जो डी और ई होता है, ये आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं, अपने थेरेपिस्ट के साथ भी कर सकते हैं, या घर में भी आप एक थेरेपिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं। आपको जो भी लगता है कि आपके फैमिली का मेंबर बहुत सपोर्टिव है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, एम्पैथेटिक है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि इस थॉट को डिस्प्यूट करने में, इस थॉट को चैलेंज करने में मेरी मदद कीजिए। तो जब मेरे पास जो लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो हम उनकी फैमिली में से भी एक को थेरेपिस्ट अपॉइंट करते हैं। अगर लगता है कि फैमिली सपोर्टिव है, अंडरस्टैंड कर रही है या इतना हेल्प कर सकती है, तो हम एक को थेरेपिस्ट अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आपको इनको इस तरह से डिस्प्यूट करने में मदद करनी है। और अगर कोई नहीं है तो देन फिर आप खुद भी कर सकते हैं। डी में क्या होता है, ये सॉल्यूशन फेज होता है हमारा। तो यहां पर हमें ये जो बी वाली थॉट है इसको चैलेंज करना होता है कि भाई ये जो दिमाग में थॉट आ रही है ये कितना वैलिड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक डिस्टॉर्टेड थॉट है, जैसे मैंने अभी थिंकिंग एरर्स आपको बताई, या फिर ये किसी पास्ट के एक्सपीरियंस रेफरेंस से इन्फ्लुएंस होकर आ रही है, या आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मॉडिफाइड यानी कि डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन है, वो किस उससे आ रही है। तो वो आपको उसमें पूरा चैलेंज करना होता है। अगर दिमाग कोई एविडेंस भी बताता है कि ये सच है, तो फिर आपको एविडेंस को भी चेक करना होता है। एंड देन फिर आपको जब ये पूरा काम खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक नया थॉट लिखना होता है जो कि आपके पुराने बिलीफ के कॉन्ट्रेरी होता है। भाई आपका जो पुराना थॉट है उसमें तो ये तो फियरफुल है, नेगेटिव है, तो आपको उसके कॉन्ट्रेरी, तो कॉन्ट्रेरी उसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, जिसमें आप काम रहे। तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और फियर का क्या हो गया, आप काम है।
सेफ फील कर रहे हैं। तो इस तरीके का आपको एक अपना नया बिलीफ लिखना होता है और फिर उसको और अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं या एज इट इज उसे उठाकर कि भैया आपने इतना ABCD ये सब काम किया इससे, अब आपका फाइनल एक क्या बिलीफ बना, तो उसको ई कॉलम में लिखना होता है, इफेक्टिव न्यू बिलीफ। और फिर उस बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि आपके इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपके थॉट में क्या चेंज आया है, आपके फिजिकल सिम्टम्स कैसे हो रहे हैं और आपका बिहेवियर जो पहले कुछ कंपल्शन था वो किस तरीके से अब रुक गया है। अब इसमें आप अपना ही जो भी आपको प्रॉब्लम है वो रख सकते हैं और आराम से ये सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात है ही नहीं। तो जैसे ही आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्लैरिटी होने लग जाएगी और जब आपको क्लैरिटी होगी उस चीज की तो आप बहुत आसानी से उस थॉट पर बिलीव कर पाएंगे। ये एक बार में नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने सॉल्व किया लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपको सब्र रखना होगा। मान लीजिए किसी को OCD 4 साल से है, किसी को 20 साल से है, किसी को अभी 8 महीने से है, तो आप ये देखिए आपको 8 महीने से हो, 4 साल से हो या 20 साल से हो, कितने पैटर्न स्ट्रॉन्ग बने हुए होंगे आपके। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक पेड़ है जिसकी जड़ें बिल्कुल जमीन में फैली हुई है और आपने एक बार उस पर वार करा और वो गिर गया? ये तो हो ही नहीं सकता ना। आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली उस पर वार करना है और प्रैक्टिस करने में एकदम झिकझिक नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पहली बार वार नहीं करोगे, दूसरी बार नहीं करोगे, तीसरी, पता नहीं किस फाइनल उसमें वार में वो जो है ना पूरा का पूरा पेड़ गिर जाए। लेकिन अगर आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया तो आप वो लेवल अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शांति से अपने आप को 6-8 महीने दे दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए और इसकी लगातार इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 2 फायदे होंगे, एक तो पुराने पैटर्न बनने रुक जाएंगे और नए पैटर्न आप तेजी से बनाओगे। तो फिर उससे क्या होगा कि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। जो पहले कंडीशन उस सिचुएशन से नेगेटिव थॉट की, फियरफुल थॉट की हुई भी है, फिर वो क्या है, माइंड रिकंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कोई थेरेपिस्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। थेरेपी सेशन बुक करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे ठीक हो जाएंगे। उसका ये मतलब होता है कि आपको रास्ता मिल जाएगा कि ठीक कैसे होना होता है और आप अपने थेरेपिस्ट का कहना मानकर अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जो होम असाइनमेंट्स होते हैं वो करते हैं, तो आप ठीक होते हैं। यानी कि आप अपने ही एफर्ट से ठीक होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे कि ये टेक्निक पता चल गई है ठीक होने की। इसको प्रैक्टिस करने से होंगे और प्रैक्टिस भी भाई रिटेन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लोब से कनेक्टेड होते हैं। जब आप रिटेन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्ट वो चीजें फीड होती हैं। तो प्लीज रिटेन प्रैक्टिस कीजिए। जब एक बार अपनी प्रॉब्लम आप ABCD इस तरीके से सॉल्व कर लें, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो इफेक्टिव न्यू बिलीफ है इसको ही रीइंफोर्स करना है। आपको इसको क्या करना है, आपको रीइंफोर्स करना है। मतलब एक थॉट के लिए अगर आपके पास 10-15 थॉट हैं इससे परेशान करने वाले, तो एक थॉट के लिए ABCDE पूरा एक ही बार सॉल्व करना है और फिर एक बार सॉल्व करने के बाद आप D कॉलम तक छोड़ दें और E वाले को ही रीइंफोर्स करें। इतना ज्यादा उसको अपने अंदर रीइंफोर्स करें कि वो आपके दिमाग में जल्द से जल्द सेट हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब ये हो गया मेंटल लेवल पर यानी कि ऑब्सेशन के लेवल पर। अब आपको फिजिकल लेवल पर यानी कि कंपल्शन के लेवल पर भी तो अप्लाई करना है ना। तो जैसे हमें एक एक्सटर्नल ट्रिगर मिला, राइट, अब हमें वो ट्रिगर मिला तो फिर वो क्या कर रहा है, हमारे दिमाग में ऑब्सेशन थॉट आ रही है। वही अब थॉट आ रही है तो फिर से हमें एंजाइटी, डिस्ट्रेस, फियर हमारे अंदर चल रहा है। अब अगर हम कंपल्शन पे चले जाएंगे तो क्या होगा कि सब बेकार हो जाएगा। हमें क्या करना है, जैसे ही हमें थॉट आए और उसके सिम्टम्स हमें महसूस हो, हमें डर लगने लगे, एंजाइटी होने लगे, तभी हमें यहां पर रेजिस्टेंस शो करनी है। आपको रेजिस्ट करनी है, उन फीलिंग्स को कन्फ्रंट करना है भाई उनको, यानी कि होल्ड करके रखना है। मैंने आपको बताया कि जो थॉट है वो दिमाग में चलेंगे और फिर उसकी वजह से जो आपको एंजाइटी, फियर है, उसकी कहीं ना कहीं फिजिकल लोकेशन आपके मस्कुलर सिस्टम में होगी। तो आपकी बॉडी में उसका फीलिंग्स का घर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कहां पर छुपी हुई बैठी हैं। वो आपके चेस्ट में छुपी हुई बैठी हैं, आपके पेट में छुपी हुई बैठी हैं, आपके हाथों में हैं, आपके यहाँ पर फोरहेड पे हैं, कहाँ, मतलब कहाँ है वो, आखिर आपको कैसे बेचैन कर रही हैं, क्या है उनकी लोकेशन। तो उसको फाइंड आउट कर लीजिए। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो अभी आपने ABC टेक्निक से E वाला जो इफेक्टिव न्यू बिलीफ बनाया है, तो उस वक्त उसे माइंड में रिपीट करिए और उसी फिजिकल लोकेशन पर ध्यान लगाकर जस्ट उस बिलीफ को रीइंफोर्स कीजिए। बीच बीच में अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान लगाइए और जरूरत पड़े तो अपने आप को रिलैक्स 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 ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको वो माइंड में जो नया
इफेक्टिव बिलीफ आपने बनाया है उसी को ही रीइंफोर्स करना है और उन बॉडी लोकेशन पर ध्यान लगाकर आपको बस होल्ड करना है। कोई भी फीलिंग जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि फीलिंग की जो नेचर होती है, उनकी जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट टर्म होती है। फीलिंग्स ऐसे बेल शेप की तरह होती हैं कि एकदम से आएगी, ऐसे पीक पर जाएगी, लेकिन वो फिर वापस डाउन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक का एक स्टैंडर्ड टाइम देखा गया है कि इतना देर आपको बस मैक्सिमम परेशान कर सकती है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको ये टाइम बर्दाश्त करना ही होगा। धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि हर बार ऐसा करते करते ये टाइम रिड्यूस होने लग जाएगा और एक दिन ये टाइम खत्म हो जाएगा और आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आपका जो नया बिलीफ है वो सेट हो चुका होगा। अगर इतनी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपकी ओसीडी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। देखिए, जो ओसीडी है वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, विचारों की बीमारी है और विचार बदलने की कोई मेडिसिन तो आती नहीं है। केवल उससे होने वाली परेशानी, जो सिम्टम्स आते हैं उसे कंट्रोल करने की मेडिसिन तो आती है, लेकिन ऐसी कोई नहीं आती कि आपका बिलीफ बदल देगी। तो बिलीफ तो आपको ऐसे ही बदलना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी ओसीडी बार बार फॉर्म बदलकर आप पर अटैक ना करे, आप ऐसे ही ठीक हो जाएं, तो आप अपनी जिंदगी में अपने 6-8 महीने समर्पित कर दीजिए और अपने आप को ओसीडी से मुक्ति दीजिए। हर इंसान को ओसीडी जो होती है वो उसके लाइफ इवेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑलरेडी एंग्जाइटी का पैटर्न होता है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं पहले से, एंड कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के में भी सेल्फ इस्टीम इश्यूज होते हैं, मे बी उनकी लाइफ में पेरेंटिंग जो हुई भी होती है उनकी वो अच्छी नहीं होती, कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस, बुली का कुछ भी होता है और वो एंग्जाइटी इस तरीके से कन्वर्ट होती है, यानी कि किसी और सिचुएशन से अटैच हो जाती है। दो अनरिलेटेड सिचुएशन आपस में अटैच हो जाती हैं। तो आपको ये समझना होगा कि दिमाग का एक पूरा का पूरा क्या कराया, ऐसा मानिए कि ना एंग्जाइटी में जैसे हम जल्दबाजी में करते हैं ना कि यहाँ का काम वहां कर दिया और उधर के सामान इधर रख दिया, मतलब हड़बड़ी में हमारे साथ ऐसा होता है। तो दिमाग में भी जब ये हड़बड़ी चलती है तो वहां पर कुछ अनरिलेटेड सिचुएशंस आपस में जुड़ जाती हैं, जो चीजों के बारे में हमें पता भी होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार ऑब्सेशन के रूप में आती हैं और हम कंपल्शंस करते रहते हैं। तो ओसीडी का इंसान ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ होता है, वो बहुत होशियार, समझदार, बहुत अच्छा इंसान होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य लोगों की तरह ही होता है, लेकिन वो अपने इस पैटर्न को संभाल नहीं पाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए आपको इस तरीके से कॉग्निटिव लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी और जो आपके कॉग्निशन में चल रहा होता है वो आपके फीलिंग के रूप में बॉडी तक जरूर पहुंचता है। तो दोनों लेवल पर भी आपको काम करना होगा। और अब आपके अंदर जो फीलिंग्स, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, जो फियर, एंग्जाइटी आपकी कहीं बॉडी के लोकेशन में, तो आपको क्या करना है, इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जरूर से ही करना है। क्योंकि अगर आप अपने मस्कुलर सिस्टम में से, अपनी बॉडी में से वो एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स निकाल देंगे, रिलैक्स रहने लगेगी आपकी बॉडी, तो आप देखेंगे कि जो ऑब्सेसिव थॉट आप पर अटैक करती है तो वहां पर आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन इतना ज्यादा होगा कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपको दोनों तरीके से काम करना है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है आप लोगों की मदद करना, इसलिए मैं टाइम टू टाइम पूरे कमिटमेंट के साथ आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ। अब आपको भी जिम्मेदारी निभानी है, आपको भी अपने लिए सोचना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तभी आपकी ओसीडी ठीक होगी। ये वीडियो से आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन करेक्शन कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए, मेरी ऐप पर अवेलेबल है, और प्रैक्टिस करिए, और जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट है वो कमेंट्स में आप मेंशन करते रहिए, या अगर कोई और बात पूछनी है तो मेंशन कीजिए। मैं टाइम निकालकर जरूर ही आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में।